गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो हमारा लेक्चर रहने वाला है कॉमन सब्जेक्ट शरीर क्रिया और रचना, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कल हम ब्लड शुरू कर चुके थे, रक्त, तो उसको आज कंटिन्यू करेंगे हम। तो बीएससी नर्सिंग वाली बुक में पेज नंबर 171 और डिप्लोमा वाली बुक में पेज नंबर 59। ब्लड, रक्त। ब्लड क्या होता है हिमांशु? है रक्त। और रक्त क्या होता है? खून। और खून क्या होता है? ब्लड। ठीक है। ब्लड इज कनेक्टिव फ्लूइड है। इट इज कनेक्टिव फ्लूइड। हाँ, जो वेस्कुलर सिस्टम में बहता रहता है। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है ब्लड का? बॉडी को मेंटेन कैसे? तो क्या मतलब करता क्या है? खून तो है। एक एक करके बोल रहे हैं। हाँ, ऑक्सीजन हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स हो जाता है। ठीक है, हार्मोन्स भी सारे जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ हो जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, सोडियम, पोटासियम, ये सब क्लोराइड वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो हमने कल बात की थी रक्त, इसके दो पार्ट्स हैं, है ना? क्या क्या? निज, कौन से बता रहे हैं? वो तो रोग के दे। निज अगंतुष तो रोग के दे। ये तो निज अंदर का हो गया। बाहरी खून कौन से हैं? एक दो प्लाज्मा। इसको क्या बोलते हैं प्लाज्मा को हिंदी में? प्लाज्मा ही बोलते हैं क्या? प्लाज्मा ही बोलते हैं ना। फिर सेकंड क्या था इसमें, और क्या था? ब्लड सेल्स। हाँ, ठीक है। जब ब्लड सेल्स की बात की थी तो कौन कौन से ब्लड सेल होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा में क्या कुछ था? हाँ, वाटर है, प्रोटीन है। ठीक है, पहले तो हम बात कर लेते हैं जो 100% ब्लड है। एक मैंने बताया था कल आपको, बॉडी वेट जो होता है उसका 7.5 से 8% वेट जो होता है वो रक्त का होता है। ठीक है, तो अब जैसे 100% रक्त है, उसमें 55% क्या होगा? और 45% खून है। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें जब हम आरबीसी की बात की थी तो हमने बताया था ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन में कितना होता था? 4। आरबीसी, आरबीसी पूछ रहा हूँ मैं। 4.5 लाख से 5.5 लाख। ठीक है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी 4 से 11,000 टीएलसी जो बोलते हैं अपन, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वेत। उसके बाद प्लेटलेट्स कितने होते हैं नॉर्मल? 1.5 से, हाँ,
ठीक है। तो अब हमने बात की जब प्लाज्मा 55% हो गया, ठीक है, फिर इसमें मेन कंटेंट क्या है, वाटर है इसमें, 91-92% इसमें पानी होगा प्लाज्मा में, ठीक है। और क्या इसमें फिर 7% इसमें प्रोटीन है। प्रोटीन में भी कौन कौन से प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, और बाकी और होते हैं। फाइब्रिनोजन का मैंने आपको बताया था। प्लेटलेट का काम क्या होता है मांझो, प्लेटलेट क्या करता है, मेंटेन कैसे करेगा, लोड करता है, फिर मेंटेन कैसे, हाँ ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक है। डेंगू के अंदर प्लेटलेट ही डाउन होते हैं, कल बताया था आपको, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं रक्त कोशिकाओं की। सबसे पहले आरबीसी, रेड ब्लड सेल क्या है, लाल रक्त कणिकाएं। जितने सेल होते हैं ना ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनमें सबसे ज़्यादा सेल जो होते हैं वो आरबीसी ही होते हैं। और आरबीसी का काम क्या होता है, हार्मोन्स तो चल ब्लड प्लाज्मा में है, चल रहे हैं ब्लड में हो गए, लेकिन आरबीसी का मेनली फंक्शन क्या है, बाहर से ऑक्सीजन को लेके आना। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ भी टाई करता है। बाहर से एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ टाई हो गया, फिर वो क्या बन जाएगा, ऑक्स हीमोग्लोबिन, ठीक है। फिर वो अंदर लाके हमें ऑक्सीजन देता है। फिर वापस वापस क्या करता है, जो वेस्ट के रूप में CO2 निकली है, फिर उसके साथ टाई हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो उसको टिश्यू से ब्लड में, और ब्लड से लंग्स में, और लंग्स से बाहर, ठीक है। इस तरह से आरबीसी जो होता है काम करता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है आरबीसी का, ऑक्सीजन कैरी करेगा, ठीक है, लंग्स से टिश्यू को देगा, और CO2 वापस लाके टिश्यू से लंग्स को दे देगा, ठीक है। फिर अब हम बात करें HB की, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। कल मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन, हाँ, कितने ग्राम नॉर्मली ह्यूमंस में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हाँ 12 से मान सकते हैं, 12 से 18 या 16, है ना। ओ नॉर्मल HP लेवल क्या बताया है इन्होंने, अब मेल में 13 से 17, ये एक एवरेज है, अभी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। और फीमेल में 12 से 15, ठीक है। तो एक यूनिट में कितना ml ब्लड होता है हिमांशु, 400 ml, ठीक है। और पूरे बॉडी में हमारे खून कितना लीटर होता है लगभग, 5 से 6, 5 से 6 लीटर खून हमारे बॉडी में होता है। तो हीमोग्लोबिन भी दो चीजों से मिलके बनता है। हीमोग्लोबिन कल बताया था क्या, हीमोग्लोबिन ये है ना, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या है, आयरन पार्ट है, आयरन। और ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। यानी कि आयरन और प्रोटीन को से मिलके बना है क्या, हेमोग्लोबिन, ठीक है। जब आयरन कम हो जाता है
तो हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो पेशेंट एनीमिक हो जाता है ना, खून कम हो गया। तो जिसको खून खून कम हो गया तो उसको आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट देते हैं अपन, है ना, या फिर अगर ज़्यादा ही कम है तो आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये हो गया अपना हीमोग्लोबिन। इसकी एवरेज क्या है, मेल में 13 से 17 और फीमेल में 12 से 16 मान लो यार, थोड़ा सा मेल के मुकाबले फीमेल में कम होता है। अगर 10 से कम हो जाता है तो एनीमिक माना जाता है। 5 तो वो सीवियर एनीमिया में आ जाता है। ठीक है, 3 चीजें होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है, 10 है या 9 है, यानी कि 10 तक है तो अपन माइल्ड एनीमिक कह देंगे। फिर अगर 9 है या 9 से थोड़ा कम, 8-9 के बीच में तो अपन मॉडरेट एनीमिया बोल देंगे। फिर 8 या 7 से भी कम है तो सीवियर, यानी कि बहुत ज़्यादा एनीमिक है ये। इसमें वो तो सीवियर में आ गया सारा, मतलब 7 से नीचे आ गया या 6 से नीचे आ गया वो सीवियर हो गया। ठीक है, तो फिर हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट इसकी WBC। ठीक है, WBC में WBC होती क्या है? सफेद रक्त कणिका। हाँ, और इसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में? हाँ, ये अपनी डिफेंस आर्मी है, अपनी डिफेंस आर्मी है। ठीक है, बाहर से आने वाले जो एंटीजन होते हैं, जो जीवाणु होते हैं बीमारियों को पैदा करने वाले, उनसे लड़ने का काम कौन करता है? WBC। मैंने आपको कल बताया था जब भी कोई इन्फेक्शन हो जाती है शरीर में, बंदा बीमार होता है, जब हम CBC टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर WBC की काउंट बढ़ा हुआ होता है। वो क्यों बढ़ा होता है? क्योंकि बाहर से एंटीजन आए हैं। ठीक है, उनसे लड़ने के लिए हमारी नॉर्मली सेना जो है 4 से 11,000 है। ठीक है, तो बाहर से अगर बैक्टीरिया आए तो उनसे लड़ने के लिए फिर ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो ताकि उनसे मुकाबला किया जा सके। ठीक है, तो जब भी हमारा WBC यानी कि TLC बड़ी होगी, नॉर्मल भाषा में कह देते हैं डॉक्टर कि TLC बड़ी हुई है, तो TLC इसीलिए बड़ी होती है क्योंकि हमें एंटीजन से लड़ना है, और वो लड़ेंगे कौन? WBC। ठीक है, वाइट ब्लड सेल, इसलिए वो बड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? बंदे की बॉडी में इन्फेक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले न्यूट्रोफिल। WBC के क्या क्या पार्ट होते हैं? जब आप CBC देखोगे ना, हिमांशु देखिए क्या CBC, क्या क्या होता है उसमें? और RBC, और WBC में क्या क्या होता है? जब WBC आता है उसमें, तो उसमें नीचे क्या क्या होता है? हैं? देखिए क्या ये चीजें CBC में होगा क्या? और क्या क्या होता है फिर? मोनो, एक तो होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, फिर होता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, बेजोफिल्स। इजनोफिल नहीं होता? इस्नोफिल्स। तो ये 5 चीजें वाइट ब्लड सेल में होती हैं। ठीक है, अब हम बात करें न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल क्या करता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ता है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है
उससे लड़ता है। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था ना, क्या बताया था, क्या नाम है सौरभ, कल एक चीज बताई थी मैंने इम्पोर्टेंट, जब आप सीबीएसई रिपोर्ट देखोगे तो उसमें एक ट्रिक होती है। अगर मान लो न्यूट्रोफिल बढ़े हुए हैं और लिम्फोसाइट कम है, तो क्या होगा, क्या आप आइडिया लगा सकते हैं पेशेंट को क्या दिक्कत है? हैं? पेशेंट को क्या दिक्कत है, कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर न्यूट्रोफिल बढ़े हुए हैं, मान लो न्यूट्रोफिल, जैसे मान लो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू 40 से 80 है ना, और जैसे लिम्फोसाइट की नॉर्मली कितनी होती है, 20 से 40 क्या है ना, लगभग इतनी होती है। ठीक है, अगर न्यूट्रोफिल हो गया 80 तो नॉर्मल ही है यार, अगर मान ले 100 मान ले तो हो गया, यानी कि न्यूट्रोफिल बढ़ गया, और लिम्फोसाइट अगर जैसे 14 हो गया, डाउन हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एंड इफ वाइस वर्सा, तो इसका मतलब आइडिया लगा सकते हैं अपन वायरल इन्फेक्शन हुआ है, अगर उल्टा हो गया तो। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आता है, लिम्फोसाइट का क्या काम था, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है लिम्फोसाइट, और न्यूट्रोफिल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ता है। ठीक है, फिर मोनोसाइट है, ये क्या करता है, मोनोसाइट क्या करता है, जैसे कोई बड़े एंटीजन आ गए उनको खा जाता है, फैगोसाइट सुना, फैगोसाइट, उनको निकल जाता है मोनोसाइट। ठीक है, जो एंटीजन आते हैं उनको खा जाता है। फिर स्नोफिल, मैंने कल आपको बताया था स्नोफिल के बारे में, जो बंदा एलर्जिक होगा, मैंने आपको बताया था, जो जैसे अस्थमा है किसी को, ठीक है, और उसका सीबीसी आप देखोगे तो उसमें स्नोफिल बड़ा होगा। ठीक है, एलर्जी एंड पैरासाइट्स। फिर आ गया वेजोफिल्स, ये किस में बड़ा होगा, इन्फ्लामेशन में। इन्फ्लामेशन क्या होती है हिमांशु, इन्फ्लामेशन क्या होती है बता, हॉस्पिटल करता है ना, इतनी तो वर्डिंग सुनी होगी हॉस्पिटल में। पूजा, खुशी, इन्फ्लामेशन सोजिश है यार, सूझ गई कोई चीज तो क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन होगी, है ना, सोज को क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। ठीक है, जब किसी बंदे के किसी पार्ट में सोजिश होगी तो वैसोफिल इसमें बड़े होंगे। ठीक है, लीवर में तो आपका सीआरपी भी बड़ा होगा, ठीक है, टीएलसी भी बड़ी होगी, और ईएसआर भी बड़ी होगी, और क्या बड़ा होगा, लीवर में सोजिश है उससे आप एलएफटी करवाओगे। एलएफटी का नाम मतलब सुना क्या नाम, क्या होता है एलएफटी है? दो तो हो गए, होगा तो घना ही है, होता क्या है, एलएफटी का मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, लीवर के जब फंक्शन को टेस्ट करेंगे हम तो एलएफटी, और उसमें क्या बढ़ जाएगा, एच जी ओ टी, एस जी पी टी, ओ टी पी टी नॉर्मल करते हैं अपन, अगर लीवर में सोज हुआ तो, या फिर हेपेटाइटिस हुआ तो, है ओ टी पी टी, ये लगभग 80 तक नॉर्मल होते हैं, 20 से 80 तक नॉर्मल है, उससे ऊपर जाएंगे तो यानी कि लीवर में इन्फेक्शन है कोई। ठीक है, तो नॉर्मल डब्ल्यू बी सी कितने होते हैं, 4 से
11, ठीक है। फिर आ गया नेक्स्ट प्लेटलेट्स। इसका दूसरा नाम क्या प्लेटलेट्स का? हाँ, हिंदी में, इंग्लिश में क्या नाम है इसका दूसरा? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स बोला ना अपन ने। तो इसका लाइफ स्पैन कितना होता है एक प्लेटलेट का? लाइफ स्पैन यानी कि इसकी ज़िंदगी कितनी होती है प्लेटलेट की? 7 से 10 दिन प्लेटलेट जिंदा रहता है एक। उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, फिर नए बनते हैं, ठीक है। और प्लेटलेट नॉर्मली कितने होते हैं बॉडी में? 1.5 से 4 लाख, ठीक है। तो अगर कम होते हैं उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। हाँ? क्या हो जाता है? कमजोर तो यार हो जाएगा चलो, लेकिन है ना, कम हो गया तो उसके कारण मेन क्या होगा? ब्लीडिंग होएगी। वो कहीं से भी हो सकती है, नाक से, कान से, आंख से, मूत्र के रास्ते, गुदा के रास्ते, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग का। फिर हम एक बोलेंगे हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस क्या है? हेमेटो यानी कि ब्लड, पोइसिस यानी कि बनना, ठीक है, प्रोडक्शन। खून के बनने को क्या बोलते हैं हम? हेमेटोपोइसिस, ठीक है। तो ये बनता कहाँ पे है खून? ब्लड कहाँ बनता है? कल भी बताया था आपको। हाँ, मज्जा में। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो में खून बनता है। और बोन मैरो भी कौन कौन सी होती है? रेड बोन मैरो होती है एक तो, और एक येलो बोन मैरो होती है, और ज़्यादातर रेड बोन मैरो होती है। और जो सेल खून बनाने का प्रोसेस करते हैं, कौन से सेल होते हैं वो? स्टेम सेल बोलते हैं उसे। बोन मैरो के अंदर सेल्स होते हैं जो खून बनाने में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं स्टेम सेल्स, ठीक है। और एक हार्मोन रिलीज होता है यूरिथ्रोपोइटिन। यूरिथ्रोपोइटिन, यूरिथ्रो से क्या समझ रहे हो आप? यूरिथ्रो जहाँ वर्ड आ गया तो समझो रेड ब्लड सेल की बात हो रही है। पोइटिन या पोइसिस का मतलब बनना, ठीक है। तो वो हार्मोन किडनी से आता है, तो वो किस में हेल्प करता है? आरबीसी को बनाने में हेल्प करता है। फिर आ गया अपना ब्लड ग्रुप। उससे पहले हम फंक्शन बता देते हैं ब्लड के क्या क्या है। एक तो क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है सभी टिश्यूज को और सेल्स को, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। जो गैस होती है, रेस्पिरेटरी गैसेज कौन सी है? रेस्पिरेटरी गैस कौन कौन सी है? एक तो ऑक्सीजन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, O2 और CO2, ठीक है। एक और क्या फंक्शन करता है ये? एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या है? उत्सर्जन क्रिया, है ना। जो CO2 है वो अपना वेस्ट ही है, उसको बाहर निकालता है, ठीक है। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किडनी की ओर भेजता है, फिर किडनी फिल्टर करके उसको वेस्ट को यूरिन के थ्रू निकाल देती है। और क्या करता है ये? स्टोरेज का फंक्शन करते हैं। जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी के लिए, जैसे मान लो ग्लूकोज चाहिए उसको, वो यूज हो जाएगा, बाकी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा ये? रेगुलेट करेगा किसको? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। किडनी में जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो
वाटर को भी बनाए रखता है। और इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटासियम और क्लोराइड, उनको भी। सोडियम क्या करता है हिमांशु अपनी बॉडी में? हम्म। कौन सा है, किस चीज का हॉस्पिटल है, किस में काम करते हैं? क्या है मतलब, जनरल मेडिसिन का है, पीडिया का है? अच्छा, डायग्नोस्टिक सेंटर है, फिर तो पेशेंट तो क्या ही है उसमें, तो नॉर्मली बस वही हो गया ना। मेरे को लगा जनरल हॉस्पिटल है। तो सोडियम क्या करता है? एसिड बेस बैलेंस बनाता है अपने शरीर में, एसिड बेस बैलेंस करता है, ठीक है। और जो पोटाशियम है, पोटाशियम क्या करता है? हमारी मांसपेशियों को और इनको मजबूत रखता है। जिसका पोटाशियम गिर गया है ना, 3.5 से 5.5 वैल्यू होती है इसकी नॉर्मली, ठीक है। तो जिसका पोटाशियम कम हो जाता है ना, हाइपोकैलेमिया बोल देते हैं उसे, तो उसका क्या है, वो अपने टांगों पे खड़ा भी नहीं हो सकता, हाथ वगैरह नहीं उठा पाता, पैर नहीं उठा पाता, हाँ, काम करना बंद कर जाते हैं उसके, ठीक है। नर्वस सिस्टम अपने आप ही डाउन हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसका और क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, कौन? ब्लड, ठीक है। और क्या करता है ये? हार्मोन को ट्रांसफर करता है। फिर प्लाज्मा प्रोटीन के क्या क्या काम है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन क्या होता है? कोगुलेट करना यानी कि खून को जमाना, ठीक है। और क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म है इसका भी काम, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, यानी कि सभी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये अपना ब्लड का यहाँ तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप जो होते हैं, और आरएच फैक्टर, रीजस रीसस फैक्टर जो बोलते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना, किसी का बी पॉजिटिव है, किसी का बी नेगेटिव है। तो वो हम दो टॉपिक इसके ब्लड के रह गए, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।